coaxial bones. The coaxial bones are joined by pubic symphysis. This is a type of a cartilage. And we have the intervertebral disc. Now what is intervertebral disc? Intervertebral disc is actually आपकी जो वर्टिब्रेट्स होती हैं, एक वर्टिब्रेट दूसरी वर्टिब्रेट से किस तरह ज्वाइन करती है, फिब्रो कार्टिलेज जॉइंट होता है, ठीक है, डिस्क बनाती है, फिब्रो कार्टिलेज एक डिस्क बनाती है जो कि आपकी वर्टिब्रे के बीच होती है। अगर ये डिस्क स्लिप हो जाए तो आपके पास बहुत सी डिजीज़ होती हैं, आपके पास मोबिलिटी इफ़ेक्ट होती है। हम आगे इंशाल्लाह इसको डिटेल से रीड आउट करेंगे और स्टडी करेंगे और लेक्चर भी अटेंड करेंगे, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ बोन? Bone, it is also a form of a connective tissue. It is hard, it is rigid. It is actually the structure which is making the endoskeleton of the vertebrate. We have 206 bones. In case of babies, we have 300 bones. The bone is the hard structure. The property of bone is remolding. Remolding means that it breaks and it is again rebuilded. Okay. इट रेजिस्ट कंप्रेशन मीन्स कि आपके पास यहाँ पर कंप्रेशन नहीं है, कंप्रेस नहीं होती इतनी ईजिली, और बेंडिंग इसकी इतनी ईजिली नहीं होती, यहाँ तक कि आपके पास ईजिली इसकी बेंडिंग नहीं है। हाँ, अगर कोई ट्रॉमा है, कोई एक्सीडेंट है, देन इट इज़ पॉसिबल कि बोन फ्रैक्चर हो जाए। मैट्रिक्स इज़ मेड ऑफ इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स। नंबर 1, it is made of inorganic matrix, calcium phosphate, and 35% is organic substance, that is protein collagen. And remember, the bone is made of type 1 collagen, bone 1, ONE1, type 1 collagen. It is made of type 1 collagen. एक्चुअली आपके पास यहाँ से MCQ आता है, बोन इज मेड ऑफ टाइप 1 कोलेजन और टाइप 2 कोलेजन, देन द आंसर इज टाइप 1, ओके। एंड द बोन इज मेड ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट एंड ऑस्टियोक्लास्ट. Bone is semi-rigid structure. It is constantly remolding. Okay, constantly remolding means आप रोज़ाना कैल्शियम क्यों लेते हैं डाइट में? क्योंकि रोज़ाना जो है वो रीबिल्डिंग होती है बोन्स की, सेल्स जो हैं वो ब्रेक होते हैं, ओल्डर सेल्स और न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं. Now what are the function of bone? Bone is actually providing the structural framework to the body. It gives attachment, मतलब यहाँ से आपके पास मसल्स भी अटैच होते हैं, टेंडन्स भी अटैच होते हैं. वी आर सेइंग मसल टू मसल अटैचमेंट एंड बोन टू बोन अटैचमेंट, ठीक. इट अलाउज द मोबिलिटी, कि मतलब विद द हेल्प ऑफ बोन्स वी आर एबल टू मूव. इट प्रोटेक्ट्स द ऑर्गन्स, like ribs are protecting the heart and liver, and the cranium, the brain box is protecting the brain, central nervous system. And the function, basic function of bone is hemopoiesis, which is the formation of red bone marrow. Okay, the formation of red bone marrow. जितना जो है वो बेबी होगा पर्सन, मीन्स एज कम होगी, उतने ज़्यादा रेड बोन मैरो होंगे. जितनी एजिंग होगी तो उतनी ही ज़्यादा फैटी आपके पास बोन मैरो होगा, ठीक है. और मिनरल स्टोरेज तो आपको पता है, दैट इज़ कि कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट की फॉर्म में मिनरल्स प्रेजेंट हैं बोन्स के अंदर, जो कि इसको एक टफ एंड हार्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं. दैट इज़ वाई द कंजप्शन ऑफ मिनरल्स इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और phosphate is very important. The daily intake is very important. Okay, now this is the diagrammatical representation of the bone. Diagrammatically, the bone, actually this is the diagram of a long bone. We also have short bones, we also have irregular bones, we have intervertebral type of irregular bones, we have the shorter bones such as carpals, tarsals, the wrist bones. Okay, we divide the bone into 2 major parts. The upper parts, this is called the epiphysis, diaphysis, which is also called the shaft region, and there is a middle region which is called metaphysis. Okay, here a plate is formed which is called epiphyseal plate. This epiphyseal plate represents that the growth is very evident in this case.
आपकी 18 से लेकर 21 तक जब ग्रोथ स्टेज ज़्यादा होती है तो एपिफिजियल प्लेट बहुत प्रोमिनेंट होती है, क्योंकि तब आपके बोन्स जो हैं वो ग्रोथ स्टेज में होती हैं। और यहाँ पर रेड बोन मैरो होता है, यहाँ पर येलो बोन मैरो होता है। ये आपके पास जो है आउटर रीजन बोन को कहते हैं कि इट इज़ पेरियोस्टियम, एंड इंटरनल ऑफ द मेड्यूलरी रीजन इज लाइंड बाय द endosteum, periosteum and endosteum. Okay, periosteum is lining the bone from outer side, and endosteum is lining the which part? The medullary canal. Okay, the medullary region. Here periosteum is not consistent. Here there is articulate cartilage. Why there is articulate cartilage? Because here there is bone to bone attachment. For this purpose there is articulate cartilage, which is made of hyaline cartilage, right? Now we have the microscopic structure of a bone. Osteoblast, osteoclast and osteocytes are the three types of cells which are present in the bones. Osteoblast, they form the new bone cells. They repair the older ones, and they are present at the fracture site as well as at the at the deeper larger parts of endosteum and periosteum. Endosteum and periosteum, ये आपके पास आपकी बोन्स के जो सेल्स हैं जो कि डिफरेंट रीजन्स में प्रेजेंट है. वी हैव कॉम्पैक्ट बोन, वी हैव स्पॉन्जी बोन. ऑलराइट, एंड नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ सेल इज osteoclast, cell that helps to eat away the old bones. Okay, clasts are eating bone cells. Blasts are forming, clasts are eating. Okay, blasts are forming, clasts are eating, right?